इस तरफ भी मुश्किलें हैं, उस तरफ भी मुश्किलें, जिंदगी तू ही बता अब किस तरह तुझसे मिलें। प्रिय बंधुओं, आप सबका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। संघर्ष व मेहनत से आप कभी नहीं घबराए। बहुत बार तो आपने अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम किया, लेकिन मुकाम से पहले आई बाधाओं ने आपका दिल ही तोड़ दिया। कुछ समय बाद फिर हौसला दिखाने का प्रयास तो करते हो, लेकिन कामयाबी आपसे फिर दूर भागने लगती है। दुश्मन से लड़ने का अपार साहस आपको परमात्मा ने दिया है, लेकिन अपनों से हार मानकर बैठ जाते हो। दिल पर लगी बातों को सहन करना अब तो तुम्हारे स्वभाव में शामिल हो चुका है। सोचते हो कि कहोगे तो किसे, क्योंकि बीते समय में जो तुम कहना चाहते थे उसका मतलब लोग कुछ और ही निकाल लेते थे। दुख इस बात का आपको नहीं है कि जिनके लिए आपने किया वे आपके काम नहीं आए। दुख इस बात का है कि आपने जिनके लिए बहुत कुछ किया वे विपरीत हालातों में तमाशबीनों की तरह खड़े हो गए। कुछ करीबी लोगों की मनोदशा का आपको पहले ही आभास था, किंतु न जाने क्यों आप संभल नहीं पाए। दूसरों को तो संकट के समय में संभाल लेते हो, लेकिन आप में कमी यह है कि अपने जख्मों के घाव छिपाते रहते हो। कष्ट शारीरिक हो या मानसिक, आपका प्रयास यही होता है कि तुम्हारे दर्द का एहसास दूसरे को न हो। 10वीं राशि मकर का राशीश शनि है, अतः मकर लगन के जातक का लग्नेश भी शनि ही होता है। मकर का विवेचन शनि के गुण स्वभाव के आधार पर होता है। मकर राशि का प्रतीक मगरमच्छ है, इसलिए आपके जीवन में परेशानी अधिक रहती है, क्योंकि जीभ पर नियंत्रण न होने के कारण दूसरों के मामलों में बेवजह का हस्तक्षेप तुम्हें बुराई दिलाता है। हालांकि आप दूसरों की भलाई को ध्यान में रखकर गलत का विरोध करते हो, किंतु बहुत बार तुम्हें व्यर्थ की बदनामी का सामना करना पड़ जाता है। जिनके भले के लिए करते हो वह तो तुम्हें भूल जाते हैं, लेकिन जिन्हें तुम कुछ कह देते हो वे उन बातों को मन में रख लेते हैं। भोजन को कम करने की आदत प्राय मकर राशि के लोगों में पाई जाती है। जिम्मेवारियों को पूरा करने में अपने निजी अवसर तक गवा देते हो, फिर कुछ जिम्मेवारियां तो आपका पीछा नहीं छोड़ती। गृहस्थ व पारिवारिक मोर्चे पर आपने हर कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया, लेकिन अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। समझौते करने व रिश्ते निभाने के लिए आपने अपनी खुशियों का बलिदान तक कर दिया, फिर भी कोई सिला न मिलने के कारण कभी कभार मन बेचैन हो उठता है। मानसिक चिंताओं ने तुम्हें शारीरिक कष्टों में धकेल दिया। आपने कभी कोई परवाह नहीं मानी। हालात कैसे भी हों,
किंतु उन पर काबू पाने की शक्ति आप में अंत तक रहती है। बहुत कुछ खोने के बाद सुकून के 4 पल भी तुम्हें नसीब नहीं होते। इस बात के लिए बड़ी हैरानी भी होती है। शिक्षा क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने व दिन रात एक करने के बावजूद कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती। कैरियर की उठापटक व कठिनाई भी कई बार मन को निराशा के आलम में ले जाती है, लेकिन आप थकावट महसूस नहीं करते। हां, बार बार की बाधाएं कई बार आलसी होने को जरूर मजबूर कर देती हैं। अथाह आत्मविश्वास के बावजूद एक के बाद एक आने वाली कठिनाइयां आपको सोचने पर विवश जरूर कर देती हैं। रोजगार व व्यापार के उतार चढ़ाव व दिक्कतों से तो आप लड़ लेते हो, परंतु चलते चलते अचानक आने वाला विघ्न मन को परेशान करता है। आप समझ भी नहीं पाते कि ये कोई ग्रह दिशा के कारण हुआ या फिर कोई फैसले में चूक है या कोई बीते जन्म का कर्म है। लेन देन के काम जितने निपटाते हो वैसे ही कोई नया काम फिर सिर उठा लेता है। कभी किसी के प्रलोभन में नहीं फंसते, किंतु कुछ लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें जरूर उलझा लेते हैं। इसके पीछे छिपी है आपकी भावुकता, जिसके कारण आप अतीत में कई बार नुकसान उठा चुके हो। जाने अनजाने में किसी कर्म का बार बार पश्चाताप करने के बावजूद मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, जो बीत गया उसे भूल जाएं, क्योंकि उसे याद रखना आपके बहुमूल्य समय की बर्बादी है। अपनी पुरानी भूलों को छोड़कर भविष्य के लिए रणनीति बनाएं, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यहां सब बीत जाता है, सुख दुख दोनों बीतते हैं, और अब दुखों का अंत होने वाला है। लेकिन इस बार उन गलतियों को मत दोहराना जिनके कारण बीते समय में आपने अनेक नुकसान उठाए। जिन आदतों के चलते आप कुछ विशेष परेशानियों से घिरे, उनका भी त्याग कर देना। आने वाली दिवाली आपके जीवन में कोई प्रकाश का नया दीप जलाएगी। आगामी समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस बार कोई चूक मत करना, अन्यथा समय तो बीत जाता है किंतु पछतावा पीछे पीछे चलता रहता है। जो समय को पहचान लेता है उसका आंगन अमृत से भर जाता है। भले ही तुम्हें भौतिक सुख साधन दूसरों के मुकाबले थोड़े कम मिले हों, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें कुशाग्र बुद्धि व अपार धैर्य दिया है। भविष्य में अपने अनुभवों से आगे बढ़ना है। और यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल इस लायक है, तो इसे आज ही आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस का आपको सीधा लाभ मिल सके। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करना। मैं तो प्रतिदिन आपके लिए दुआएं मांगता हूं और आपके समक्ष भी परमात्मा से आग्रह करता हूं कि आपका भविष्य सुख समृद्धि से भरपूर हो और आपके सभी कष्ट एक पल में दूर हों। ऐसी मेरी प्रार्थना है और यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।